बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, एक कहावत है, टू अर्न मनी इज टू सेव मनी, यानी आप जो कमाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बचाते हैं। आपकी कमाई से जो बचता है दरअसल वही आपकी शुद्ध कमाई मानी जाती है। बचत एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम सबके जीवन में, और ज्योतिष में अगर इसको समझना चाहें तो मैं बता दूं कि कुंडली का जो 6वां भाव है यह मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। 6वां भाव दूसरे भाव से 4था भाव है, इसलिए चौथे से कनेक्ट होने की वजह से यह धन बचा देता है। इसके अलावा कुंडली का जो 11वां खाना है, 11वां भाव है, यह बताता है आपकी अर्निंग के बारे में। आपको अर्निंग कितनी होगी, कैसी होगी, इसके लिए 11वां भाव जिम्मेदार होता है। अब अर्निंग ही नहीं होगी तो बचत कैसे होगी, इसीलिए 11वें भाव को भी देखा जाता है कि आपकी अर्निंग कितनी है, ताकि उस हिसाब से आप बचत कर सकें। धन का आय और व्यय बुध से नियंत्रित होता है। बुध को हम कॉमर्शियल प्लेनेट कहते हैं, इसीलिए बुध जिनका अच्छा होता है वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बेहतर रखते हैं। धन का आय व्यय बुध से नियंत्रित होता है, इसीलिए बुध की स्थिति यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल को भी देखना होता है, क्योंकि इनको भी देख करके आप बचत के बारे में और खर्चों के बारे में जान लेंगे, तभी पूरी तरह से बचत का आकलन कर पाएंगे। यानी आप कितना कमाते हैं, कितना रखते हैं, कितना बचाते हैं, आपके खर्चों की रफ्तार क्या है, और बचत के मामले में आप किन चीजों का सहारा लेते हैं, कहां पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन बहुत सारी चीजों को देख करके तब हम धन की बचत को जान सकते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में देखना हो, स्नैपशॉट देखना हो, तो आपको कुंडली के 6ठे भाव और उसके स्वामी को देखना होगा, तभी आप खर्चों को सही से समझ पाएंगे, तभी आप बचत को जान पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत इफर्ट करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की योजनाओं में जाते हैं, पैसा रखते हैं, अच्छा पैसा कमाते भी हैं, अच्छी अर्निंग भी करते हैं, लेकिन धन की बचत नहीं कर पाते। पैसा बहुत आता है, अच्छा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेविंग नहीं हो पाती। कब होता है ऐसा? अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको यह समझ कभी नहीं आएगी कि बचाएं कहां और उड़ाएं कहां, कहां रोकना है और कहां खर्च करना है, यह समझ कभी नहीं आएगी। शुक्र अगर कुंडली में बहुत ज्यादा प्रधान हो जाए तो आपका ज्यादातर पैसा खर्च होगा दिखावे में, बढ़िया कपड़े खरीदने में, बढ़िया कॉस्मेटिक्स में, बढ़िया परफ्यूम में, यानी दिखावे में जितना आप विश्वास करेंगे उतना बाकी चीजों में विश्वास नहीं करेंगे। तो शुक्र अगर बहुत ज्यादा प्रधान हो कुंडली में तो खर्चे जरूरत से ज्यादा होते हैं और व्यक्ति बचत नहीं कर पाता। कुंडली में 6वें भाव के स्वामी की स्थिति अगर खराब हो तो होता क्या है कि आपने पैसा बचाया कि चलो हर महीने में 10,000 बचा रहा हूं, जब 1 लाख रुपया हुआ 10 महीने में तो घर में कोई बीमार पड़ गया, सारा पैसा उसमें चला गया, या घर में कोई जरूरत आ गई, सारा पैसा चला गया, टीवी फूंक गया, फ्रिज खराब हो गया, गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए, सारे पैसे चले गए। यानी अगर कुंडली में 6वें भाव का स्वामी खराब हो तो निश्चित रूप से धन बचा पाना कठिन होता है। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत होगा तो चीजें स्थिर नहीं होंगी, यानी कभी पैसा आएगा कभी नहीं आएगा, अर्निंग में उतार चढ़ाव होगा। अब जब अर्निंग में उतार चढ़ाव होगा तो आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। किसी महीने आपने 50,000 कमा लिए, किसी महीने 15,000 कमाए, तो मैनेज करने के लिए आपको ऊपर नीचे करना होगा। ऐसे में बचत का जो मामला है वो बिगड़ जाएगा। तो वायु तत्व अगर मजबूत हो तो अर्निंग स्थिर नहीं होती, जिस वजह से पैसा नहीं बचता है। घर में अगर आपने ऊट पटांग जगहों पर पैसा रख दिया है,
गलत एंगल पर, गलत कोण में, गलत स्थान पर पैसा रख दिया है तो ऐसा पैसा भी नहीं बचता। आपने पैसा रख दिया आग्नेय कोण में, आपका पैसा बीमारियों में खर्च होगा। आपने पैसा रख दिया वायव्य कोण में, आपके बच्चे को रोज पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपने घर में धन गलत जगह पर रखा है तो ऐसी स्थिति में भी धन बचा पाना कठिन होता है। मान लिया आपने बिना किसी की सलाह लिए, बिना पूछे समझे पन्ना पहन लिया या पुखराज पहन लिया, तो यह भी पैसे के बचत पे असर डाल देगा। अगर पन्ना आपके लिए नहीं है और आपने गलती से पहन लिया है तो पैसे का खर्चा बेशुमार बढ़ेगा। और अगर आपको पुखराज नहीं पहनना है और आपने पुखराज पहन लिया है, आपका ज्यादातर पैसा बीमारियों में या जिम्मेदारियां उठाने में खर्च होगा। ऐसी स्थिति में भी पैसा बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में जो बता देते हैं कि भाई आपके पास पैसा नहीं बचेगा। या बहुत बार आप खुद ही कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, गलत जगह पैसा रख देते हैं, गलत रत्न पहन लेते हैं, जिस वजह से पैसा बचा पाना आपके लिए कठिन होता है। तो हमेशा सोच समझ करके, चीजों को देख करके अगर पैसा बचाने का प्रयास कर पाएंगे तो पैसे को बचा पाएंगे। अगर आपके घर से बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होता है तो आपको दो चीजों का उपाय करना चाहिए। पहला उपाय यह है कि नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए। भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियां दूर होंगी। और जो लोग बीमार हैं उनको दवाइयां दिलवाइए, उनको फल दिलवाइए, अस्पताल में उनकी सेवा सहायता करिए। कोई पशु बीमार है उसकी देखभाल करिए। यानी बीमार लोगों की देखभाल या सेवा सहायता करेंगे तो पुण्य तो मिलेगा ही, आपके बेवजह पैसे जो बीमारियों में खर्च हो रहे थे वो खर्च नहीं होंगे।